जैसा कि आप सभी ने पूर्व में सुना है, शिवाजी ने जो युद्ध छेड़ा था, जो हिंदू स्वराज्य का सपना मन के अंदर संजोया था, उसकी प्रथम जो कड़ी है, जो प्रथम पड़ाव है, वो पाटिल को बंदी बनाकर उसको दंड दे करके उनके जो साम्राज्य का प्रथम दिवस प्रारंभ होता है। थोड़े दिनों बाद तोरणगढ़ का किला जीत लेते हैं। तोरण अर्थात स्वराज्य का स्वयं तोरण हो, जिस प्रकार से मुख्य द्वार होता है, मुख्य द्वार के ऊपर तोरण होता है, उसी प्रकार स्वराज्य का तोरण है। इस प्रकार से ये मान सकते हैं। वो भी किन को लेकर के जीता? छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जीता। जो कभी लकड़ी की तलवार खेलने की उम्र होती है, उस तलवार पकड़ने की उम्र में उन छोटे छोटे मावलों ने, छोटे छोटे बच्चों ने एक दुर्ग को जीत लिया। ये बहुत बड़े आश्चर्य की बात थी। इसी प्रकार से शिवाजी का मनोबल बढ़ता रहा। छोटे छोटे गढ़, छोटे छोटे से गांव अपने साम्राज्य में विलीन करते रहे। यह घटना धीरे धीरे बीजापुर तक पहुंचने लगी। क्यों? क्योंकि जो 12 मावल का जो क्षेत्र था, वो 12 राजाओं के जितना हो गया, एक समृद्धशाली राज्य जैसा हो गया, जहाँ पर काश्तकारों को सुविधाएं दी जाती थी, जहाँ पर आगे बढ़ने वालों को प्रोत्साहन दिया जाता था। इस प्रकार का क्रम आगे बढ़ता जा रहा था। बीजापुर का जो नवाब था, वो नवाब शाहजी राजे को स्पष्ट कहता है, बोले तुम्हारे बेटे के जो पाप है, जो उसके कृत्य है, वो माफ़ी करने की योग्य नहीं है, इसलिए तुरंत ही शाहजी राजे को बंदी बना लिया जाए। एक उस सेनापति को जो कि हमेशा मरने मारने के लिए तैयार रहता है, जो अपने जीवन को हमेशा कुर्बान करने के लिए तैयार रहता है, ऐसे एक श्रेष्ठ सेना नायक को बीजापुर का नवाब गिरफ्तार कर लेता है और उनके सामने शर्त रखता है। किनके सामने? बाल शिवा के सामने। उनकी उम्र अभी कोई अधिक परिपक्व उम्र नहीं थी। कि बोले यदि तुम्हें तुम्हारे पिता को बचाना है तो तुम शीघ्र ही सारे किलों और सारी जीती हुई जागीरों को हमारे अंडर में कर दो और आप अपने पिता को बचा सकते हो। जब ये घटना शिवाजी तक पहुंचती है तो शिवाजी चूँकि बुद्धि चातुर्य थे, बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करते हैं, अपने चिंतन मनन शक्ति का प्रयोग करते हैं और तुरंत ही एक पत्र दिल्ली के लिए लिखते हैं। दिल्ली के लिए लिखते हैं, बोले मैं तो आपका सेवक हूँ, मैं तो आपकी शरण में आने वाला था, परंतु मैं क्या करूँ, मैं आता उसके पहले ही मेरे पिता को बीजापुर के नवाब ने पकड़ लिया है, अतः आप मेरा सहयोग करें। जब ये पत्र दिल्ली के जो नवाब है उसके पास पहुंचता है तो तुरंत ही वहीं से एक शाही फरमान जारी करता है। बोले शिवा हमारा ही बालक है और उसकी सारी गुप्ताएं की यहाँ माफ़ की जाए और उसके पिता को मुक्त किया जाए। ये पहला अवसर था जब उनकी बुद्धि चातुर्य का प्रयोग करके, उनकी वाणी, उनके शब्दों को, उनके वाक्यों को सुन करके एक बड़ा राजा भी घापे में आ गया था। इधर वो शाहजी को छोड़ता है, बीजापुर का नवाब शाहजी राजे को छोड़ता है और वो सकुशल आते हैं। इसी बीच एक अफजल खान नाम का एक सेनापति होता है, वो बीजापुर के नवाब के अंडर में काम कर रहा होता है। उसको जब पता लगती है ये सारी बातें, तो शिवाजी के जो बड़े भाई थे संभाजी को वो धोखे से मार देता है। बीजापुर के नवाब में बीजापुर के दरबार में जाते समय धोखे से पीछे से उनके गर्दन पर एक ही प्रहार करता है और उनकी गर्दन काट देता है। यहाँ पर ये देखने योग्य बात है कि हमारे अंदर कितना ही सामर्थ्य हो, कितनी ही शक्ति हो, कितनी बुद्धि चातुर्य हो, पर जब हम देशद्रोही लोगों के बीच रहते हैं, देश विद्रोही लोगों के लिए कार्य कर रहे होते हैं, तब हमारी स्वामी भक्ति, हमारी बुद्धिमत्ता, हमारी योग्यता किसी काम में नहीं आती है और वो एक न एक दिन उनके छोटे से स्वार्थ के लिए कोई भी व्यक्ति उसका सर्वनाश कर सकता है। शाहजी छोटा सा मुंह लटकाते हुए आते हैं और पूरी घटना शिवाजी को पता चलती है। शिवाजी आग बबूला हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस पूरे क्रम के लिए एक बहुत बड़ा समझौता किया गया था। कोंडाना का किला, कोंडाना का प्रथम विजय, एक छोटा सा चैप्टर आता है कोंडाना का प्रथम विजय। कोंडाना पर सबसे पहले विजय किस प्रकार से प्राप्त की गई? तो कोंडाना का जो प्रथम जो उसका दुर्ग रक्षक था, वो शाहजी का मित्र था। शाहजी का मित्र था, तो शाहजी के मित्र होने का लाभ उठा करके शिवाजी अपने विश्वस्त और जो राजनीति चाणक्य
दादाई कोंगड़े को भेजते हैं और उनको बातों में इस प्रकार फंसाते हैं कि वो उनकी बातों में आ जाता है। बोले आप और हमारे पिताजी तो पक्के मित्र हैं और आपका सुख दुख हमारा सुख दुख है, आप हमें अपना मानते नहीं हैं, और ऐसा एक भोज जैसा आयोजन करते हैं और उसी का लाभ लेकर के कोंडाना पे कब्जा कर लेते हैं। साधारण व्यक्तियों के वेश में शिवाजी आते हैं और स्वराज्य के लिए ये दूसरा कदम उठाते हैं। जब ये कोंडाना की पुनर्वापसी का समाचार बीजापुर में पहुंचता है तो बीजापुर में एक अति क्रोधी एक महिला रहती थी जो आदिल शाह की राजमाता थी। जो बीजापुर का नवाब था, नवाब की जो माता थी वो बहुत ही जहरीली नागिन जैसी थी। छोटी सी बात में मृत्युदंड देना, राज्य के हर कार्य काज में आडंबर आना, ये सब उसके ही कार्य थे। अब चूँकि ये इतनी बड़ी घटना घट जाती है, दिल्ली के नवाब का पत्र आता है, शाहजी राजे छूट जाते हैं और कोंडाना वापस कब्जे में कर लिया जाता है। इस प्रकार की घटनाएं पूरी सुनती है तो ये एक बड़ा आयोजन रखती है। एक पान का बीड़ा लगाया जाता है। पान का बीड़ा बीच सभा में सजाया जाता है। एक बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। उस पार्टी में उस पान के बीड़े का रखने का अर्थ है कि जो कोई भी उस पान के बीड़े को उठाएगा वो शिवाजी से युद्ध करने के लिए जाएगा, वो शिवाजी को पकड़कर लेकर आने की जवाबदारी उसी की रहेगी। इस प्रकार का उसका मंतव्य होता है। अब चूँकि शिवाजी की जो फुर्ती, उनकी शक्ति, उनका सामर्थ्य, उनकी चतुरता, उनका बात बात पर जो अपना पेतरा बदलने वाला जो कार्य है, और उनके सेनापति, उनके सैनिक जो उनके लिए मृत्यु को भी आलिंगन करने का साहस रखते थे, इस प्रकार के दिव्य लोगों की जब चर्चाएं सब दूर फैल रही होती है तो उस पान के बीड़े को उस बीजापुर के नवाब के दरबार में कोई भी उठाने का साहस नहीं करता है। वहाँ बहुत सारे राजपूत लोग भी थे, वहाँ बहुत सारे मराठे भी थे, परंतु कोई भी उठाने का साहस नहीं करता है। पर तभी एक 7 फीट का ऊंचा एक बड़ा भारी डिल डोल वाला व्यक्ति, कम से कम जो उसका अपने आप का वजन जो 175 किलो बताता था, ऐसा एक व्यक्ति खड़ा होता है, उस पान के बीड़े को उठाता है और अपने मुँह में दबा लेता है। सारे जो दरबार होता है वो आँख खोल करके बिल्कुल टकटकी लगा करके उसकी तरफ देख रहा होता है। कौन था आखिर ये जिसने पान का बीड़ा उठाया था, और ये किस प्रकार से शिवाजी को पकड़ने का प्लान करेगा, किस प्रकार से बीजापुर का नवाब इसका मनोबल बढ़ाएगा, और किस प्रकार शिवाजी इसका समूल नाश करेंगे, ये हम सुनते हैं आगे के भाग 2 में। जय श्री राम।